नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में अक्सर दिक्कत होती है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आज के बाद कभी भी कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होने वाली। आइए बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 8 की घात 2x बराबर 32 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हम x का मान ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे हल। हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? 8 की घात 2x बराबर 32 दिया है। अब देखो, हमको ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, x का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर हम लिख लेंगे, हमको दिया है वो लिख लेंगे 8 की घात 2x बराबर 32। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले 8 और 32 के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 8 में 2 का भाग देंगे, तो 2 जोग 8, फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, 8 के गुणनखंड क्या है हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 32 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी छोटी संख्या 2 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो कितना शेष बचेगा 1। अब ये कितना हो जाएगा 12, तो 2 छेंग 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 32 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखो 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों, हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो हमने 8 को घातांक के रूप में लिख दिया 2 की घात 3, और 32 को भी घातांक के रूप में लिख दिया 2 की घात 5। अब इसकी जरूरत हमको यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 को क्या लिखेंगे, तो 2 की घात 3, फिर उसकी घात 2x रहेगा, फिर बराबर में क्या है 32। 32 को क्या लिखेंगे हम 2 की घात 5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, घातांक एवं गणित का एक नियम लगता है। अगर a की घात m फिर कोष्टक उसकी घात n है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a की घात m गुणित n। कोष्टक लगा है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2 की घात, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x बराबर में क्या है 2 की घात 5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातों को आपस में क्या लिख देंगे, हम बराबर करके लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6x बराबर 5, है ना। कैसे लिखा है इसको, देखो आधार समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो, अब x का मान निकालना है, तो ये 6 जो x के गुणा में उधर जाके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 5/6। तो प्यारे बच्चों, x का मान क्या आ गया, 5/6। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 9 की घात x बराबर 81 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन को भी हमको पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने, हल दिया है, हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको, 9 की घात x बराबर में क्या दिया है 81। तो प्यारे बच्चों,
हमको मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है x का मान। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 की घात x बराबर 81। अब देखो हमको क्या करना है, 9 और 81 के गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ कर लेते हैं। तो देखो 9 में 2 का तो भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी संख्या 3 का भाग देंगे। तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों 9 के गुणनखंड क्या आए, 3 गुणित 3। अब देखो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हम 9 को लिख देंगे 3 की घात 2। ये देखो 2 बार आया है, 2 बार लिख देंगे। अब देखो हमने 9 के गुणनखंड कर लिए और गुणनखंड करने के बाद उसको घातांक के रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, 81 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 81। अब देखो 81 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 8 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये कितना हो गया, 21, 3 सतु 21। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 9 27, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो प्यारे बच्चों 81 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो हम 81 बराबर क्या लिख देंगे, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो 9 को भी हमने घातांक के रूप में लिख लिया और 81 को भी हमने घातांक के रूप में लिख लिया। अब इनके मान यहाँ क्वेश्चन में हम रख देंगे, यहाँ पर रखते हैं। अब देखो हम 9 को क्या लिखेंगे, तो 3 की घात 2, फिर कोष्टक लगेगा, फिर उसकी घात क्या है, x है, फिर बराबर 81 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 4। तो यहाँ पर 3 की घात 4 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर घातांक एवं गणित का कौन सा नियम लगेगा, तो a की घात m, फिर कोष्टक उसकी घात n है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, m गुणित n हो जाएगा। घातांक एवं गणित का ये वाला नियम यहाँ पर लगेगा। अब ये नियम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2 गुणित x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में क्या चल रहा है, 3 की घात 4। अब देखो घातांक एवं गणित का एक और नियम लगता है, यहाँ पर अगर आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातों को भी हम बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घात को बराबर, तो 2x बराबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इस 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 x के गुणा में है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। अब 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार चले जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवालों को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।